आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शंस एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जो कि स्टैंडर्ड 7 से है। पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शंस जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 37 से रिलेटेड है और प्रैक्टिस सेट नंबर 38 इनवर्स प्रोपोर्शंस पे पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या है और इनवर्स प्रोपोर्शंस क्या है। डायरेक्ट मीन्स के कोई भी चीज़ डायरेक्टली कोई भी नंबर्स या वेरिएबल्स पे डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन देगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के ज़रिए से और पिक्चर्स के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। पहला देखिए, ये जो आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 63 पे जो एग्जांपल दी है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस की, जो कि पहला पिक्चर्स के थ्रू है। पिक्चर्स के थ्रू हमको बताया गया है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, लुक एट द पिक्चर्स बिलो वी सी द डिविजन्स ऑफ द सर्कल मेड बाय द इट्स डायमीटर। अब यहाँ पे जो पिक्चर्स है, पिक्चर्स में क्या बताया है, यहाँ पे क्या है, सर्कल है। फर्स्ट ए में भी सर्कल है, बी में भी, सी में भी और डी में भी, मतलब सर्कल एक ही है। उसका जो डायमीटर है मीन्स कि ये जो डिवाइड पार्ट्स है, यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसी तरह से यहाँ पे लास्ट में 8 पार्ट्स में डिवाइड है। मीन्स सर्कल एक है, लेकिन यहाँ पे डिविजन्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने पार्ट्स बढ़ रहे हैं तो डायमीटर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। हाँ, जितने पार्ट्स यहाँ पे जितने डायमीटर्स हो रहे हैं तो उसके पार्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यही से समझ में आ रहा है कि एक सर्कल को अगर हम डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो उसके पार्ट्स भी बढ़ेंगे और डायमीटर्स भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दूसरा आपको पिक्चर्स के ज़रिए नहीं, दूसरा आपको क्वेश्चन के ज़रिए समझाया गया है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि द नंबर ऑफ द नोटबुक दैट इज द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल रिसीव इन शोन इन द टेबल्स बिलो। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को जो स्कूल्स में बुक्स मिलती है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन दिया गया है कि चिल्ड्रंस अगर 15 है तो नोटबुक कितनी है, 90 डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अगर चिल्ड्रंस 15 से कितने हो गए हैं, 12 मीन्स के कम हो गए, डिक्रीज हो गए, तो नोटबुक भी कम हो जाएगी। उसी तरह से अगर चिल्ड्रंस और कम हो गए हैं, 10 हो गए, तो नोटबुक और कम 60 हो गई। 5 है चिल्ड्रंस तो नोटबुक कितनी हो गई, 30 हो गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस, जितने भी चिल्ड्रंस है मीन्स कि यहाँ पे कितने चिल्ड्रंस है, 15 है। और नंबर ऑफ द नोटबुक कितना है, यहाँ पे 90 है। तो अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 15 1 जा 15, 15 6 जा 19। अगेन यहाँ पे 12 1 जा 12, 12 6 जा 72। अगेन यहाँ पे 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। यहाँ पर हर प्रोपोर्शंस हमको क्या मिल रहा है, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। मीन्स कि हर स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को कितनी बुक्स मिल रही है, 6 बुक्स मिल रही है। यहाँ पर हमको क्या दिखाया जा रहा है कि अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन जो बुक्स होगी वो भी ज़्यादा होगी। उसी तरह से अगर बच्चे कम हो जाएंगे तो जो बुक्स है वो भी कम हो जाएगी। फिर से अगेन यहाँ पे 10 है तो बच्चे कम हो गए तो और कम हो गई। सेम एज इट इज़ प्रोपोर्शंस में, मतलब लेकिन बच्चों को जो बुक्स मिल रही है वो एक ही है, कांस्टेंट है। मीन्स किसी को 7, किसी को 8, किसी को 9 नहीं हो रही, बल्कि एक ही कांस्टेंट में है, एक ही है, ये चेंज नहीं हो रहा। उसी तरह से जब हम ऊपर देख रहे थे, जो सर्कल है वो कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायमीटर और उसके पार्ट्स क्या हो रहे थे, कम और ज़्यादा हो रहे थे। जिस तरह से पार्ट्स बढ़ रहे थे, डायमीटर भी, लाइन भी उसकी बढ़ते जा रही थी। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बच्चे अगर ज़्यादा हो रहे तो बुक्स ज़्यादा हो रही है, अगर बच्चे कम हो रहे हैं तो बुक्स भी कम हो रही है। इसी को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शंस बोलते हैं। अगर एक चीज़ इंक्रीज़ होगी तो दूसरी चीज़ भी उस पर इफ़ेक्ट करेगी और वो भी इंक्रीज़ होगी, या तो एक चीज़ अगर कम होगी तो उसके साथ साथ जो सेकेंड थिंग्स होगी वो भी कम हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसके साथ हमको यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन के साथ साथ हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है और डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या है और इनवर्स प्रोपोर्शंस क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द 7 kg ओनियन कॉस्ट 140 रुपीज़। अगर 7 kg ओनियन 140 रुपीज़ की होगी तो हाउ मच मस्ट वी बी पे द 12 kg ऑफ द ओनियन। तो 12 kg कितना हो जाएगी,
फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये ओनियन की जो केजी है, मीन्स कि जब इसका वेट कम है तो ओनियन भी कम की है। अगर ओनियन का वेट ज़्यादा होगा 7 से 12 हो जाएगा तो ये इसका रुपीस भी बढ़ जाएगा। तो हमको इससे एग्जाम्पल से तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मीन्स कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी उस पर इफ़ेक्ट कर रही है और वो भी बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर ओनियन अगर 7 से 5 हो जाती तो उसका कॉस्ट भी क्या हो जाता, कम हो जाता। मीन्स अगर ये कम हो रही है तो ये भी कम हो जाएगा। दोनों चीज़ एक दूसरे पे बराबर प्रॉपरली इफेक्ट करती है। मीन्स के दोनों भी इंक्रीज़ होगी, दोनों भी मीन्स के या तो इंक्रीज़ होगी, दोनों साइड से वो इंक्रीज़ होगी, या तो वो दोनों साइड से क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। ये वर्ड्स प्रॉब्लम है तो हमको आंसर भी क्या, सेंटेंस में ही लिखना होगा। सेंटेंस इतना मुश्किल नहीं होता है, आपको सिर्फ है ना क्वेश्चन में ही ढूंढ के, जहाँ हमारा जो क्वेश्चन होता है इसी में से हमको ढूंढना होता है कि हम किस तरीके से सेंटेंस बनाएं और सेंटेंस किस तरीके से लिखें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैंने पहले ही क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी राइट कर चुकी हूँ अपनी नोटबुक में। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, ये हमारा क्लास 7 है, चैप्टर नंबर 9 है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है। फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको सेम एज इट इज ही है जो टेक्स्ट बुक में है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे जिस तरीके से अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली है, हम पहला क्या करेंगे, लेट अज्यूम कर लेंगे कि जो चीज़ हमको नहीं मालूम है, मीन्स कि अभी क्या नहीं मालूम है, पेमेंट मतलब कि रुपीज़ हमको पता नहीं है। 12 kg ओनियंस कितने की है, हाउ मच पे। तो यहाँ पे जो हमको जो नहीं मालूम है पहले हम उसको अज्यूम कर लेते हैं एक्स करके। तो लेट हम आंसर क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 12 kg, मीन्स के 12 kg ओनियन कितने की होगी, ओनियंस बी एक्स। हमने क्या अज्यूम कर लिए कि 12 kg, यहीं पे से देखिए कॉस्ट किसका है हमारे पास, ओनियन का है। 12 kg ऑफ कॉस्ट ऑफ 12 kg ओनियन बी एक्स एंड, और हमको दिया गया क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, जो क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ 7 kg, जो लिखा हुआ यही लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 7 kg ओनियन कितने रुपीज़ की है, 140 रुपीज़, 140 रुपीज़। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब कि अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो यहाँ पे ओनियन की प्राइस भी बढ़ेगी, अगर ये कम होगा तो दोनों मतलब दोनों भी एक दूसरे पे डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम लिखेंगे इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। या तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एग्जाम्पल, ये तो इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट जो सेकेंड हमको जो मिला है 7 और 140, ये हम क्या करेंगे 7 एंड 140 को डिवाइडेड लिखेंगे। और नेक्स्ट हमको सेकेंड वाला, फर्स्ट में क्या है हमारे जो अज्यूम करे हैं 12 और x, ये 12 और x हम साइड में यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने पूरा हमारा इक्वेशन बना दिए हैं। मीन्स 7 kg ओनियन दैट इज़ 140 रुपीज़ एंड 12 kg ऑफ द ओनियन हमको नहीं पता है, तो हमने क्या अज्यूम करे हैं एक्स से। अब ये हमारा इक्वेशंस बन गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मीन्स कि 7 को x से मल्टीप्लाई करना है और 12 को 140 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 7 को x से मल्टीप्लाई फर्स्ट कर लेते हैं, 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 140, ये हमने लिख दिए। अब इक्वल की दूसरी साइड जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है। हमको x की वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे 12 इंटू 140 एंड डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इक्वल की सेकेंड साइड आके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये हो गया हमारा डिवाइड। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं कि 7 की टेबल में 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 40,
7 टू ज़ा 14 एंड 0 ऊपर। तो ऊपर हमको क्या मिला है, x इज इक्वल टू 12 इंटू 20, 12 इंटू 20। अब हम इसको यहाँ पे बाजू में सॉल्व कर लेते हैं। 20 को 12 से मल्टीप्लिकेशन करिए, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 1 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, यहाँ पे 0 4 एंड 2, कितना आया हमारे पास, x की वैल्यू जो मिली है 240। अब ये जो x है, ये x हमने क्या अज्यूम करे थे कि 12 कॉस्ट ऑफ 12 kg ओनियन बी x, मतलब हमने 12 kg ओनियन कितने का अज्यूम करे थे कि वो x है, और तो x हमको मिल गया, मीन्स कि क्या हो गया, इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ द राइस, मीन्स 240 रुपीज़ जो हमने अज्यूम करे थे वही लिखेंगे। द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ ऑनियन इज 240 रुपीज़। ये हमारा आंसर हुआ। देखिए इस तरीके से बहुत ही ईजी, अगर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने आपको मेरे नोटबुक में ही उतार के रखी हूँ, आप देख लेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, जो कि 7th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, उनको मेरा वीडियो शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपके टेक्स्ट बुक से ही है। इफ़ द 600 रुपीज़ बाय 15 बंचेस ऑफ द फीड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर 600 रुपये में 15 बंचेस ऑफ फीड आते हैं तो हाउ मैनी विल 1280 रुपीज़ बाय। तो 1280 रुपये में कितने फीड्स आएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मीन्स कि अगर बंचेस ज़्यादा खरीदना हो तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, अगर बंचेस कम होंगे तो पैसे भी कम हो जाएंगे। कोई भी चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो जितनी चीज़ें हम लेंगे वो क्या हो जाएगी, उतने कॉस्टली हो जाएगी, मीन्स कि वो ज़्यादा पैसे की होगी। अगर हम कोई भी चीज़ कम कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, उसका जो प्राइस हो जाता है वो भी कम हो जाता है। मीन्स ये दोनों भी एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही हम आंसर को सॉल्व करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। क्या लिखेंगे, जो हमको पहले अज्यूम करना है वो लिख देंगे। द कॉस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, देखिए, लेट कॉस्ट ऑफ x बंचेस ऑफ कितने रुपीज़ का है, यहाँ पे 1280 रुपीज़। ये हमारा क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंगली लिखे हैं। x कॉस्ट बंचेस कितने का है, 1280 रुपीज़ का है। और दिया हुआ हमको क्वेश्चंस में गिवन इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, कॉस्ट ऑफ, द कॉस्ट ऑफ या फिर प्राइस ऑफ, कॉस्ट ऑफ 15 बंचेस ऑफ, कितने रुपए की है वो, फीड है, सॉरी ये फीड है, बंचेस ऑफ फीड, फीड लिख दीजिए क्योंकि फीड क्वेश्चन में लिखा है। फीड कितने का है, 600 रुपीज़ का है। अब यहाँ पे भी हमको 2 इन्फॉर्मेशन मिल गई है और एक मिसिंग है, तो सेम एज इट इज़ हम करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व करे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, क्या है यहाँ पे 15 है, 15 को 6 एक लाइन में देखिए, एक सेंटेंस में जो नंबर आया पहले हम वो लिख देते हैं। 15 किस में है, 15 600 के साथ है, तो इसको हम इससे डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर x है और ये है 1280, तो ये हम दूसरे उसमें लिख दिए, ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पे फिर से अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इंटू 600 इज इक्वल टू 1280 मल्टीप्लेशन 15। अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालना है तो x लिख दिए सेम एज इट इज़, यहाँ पे 1218 एंड 15, और ये इससे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 600। अब यहाँ पर हमको क्या करेंगे, यहाँ पे 0 कटेंगे, ये 0 कटेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
60 है और यहाँ पे 15 है, तो 15 की टेबल से कट सकता है। 15 वन सा 15, 15 फोर ज़ा हो गया। अब हमको क्या मिला है, x की वैल्यू मिली है 128 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ से ये भी कट सकता है हमारा, क्या कट सकता है, 12 वन सा 12, 12 थ्री ज़ा एंड 12 टू ज़ा, मीन्स के x इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 32। क्या आ रहा है हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ रही है 32। ये जो 32 है मीन्स के ये बंचेस है। यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन में लिखे थे कॉस्ट ऑफ x बंचेस, ये x की वैल्यू क्या मिली, x बंचेस है, तो 32 बंचेस ऑफ कितने का मिलेगा, 1280 रुपीज़। वी गेट द 32 बंचेस फॉर 1280 रुपीज़। हम आंसर में वैसे ही लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 32 बंचेस फॉर 1280 रुपीज़। ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने पहले से आपको लिख के रखे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द 9 काउस 13 kg 500 grams of food supplements are required every day। हर दिन में, एक दिन में या एवरी डे में 9 जो काव है, काव मीन्स के बैल, 9 काउस कितना 13 kg 500 फूड सप्लीमेंट उसको रिक्वायरमेंट होता है पर डे में, एवरी डे में, इन द सेम प्रपोर्शन, सेम उसी तरह जो प्रपोर्शन चल रहा है। हाउ मच विल बी द नीडेड फॉर द 12 काउस, तो 12 काउस को कितना लगेगा, जितना प्रपोर्शंस मीन्स कि 13 kg 500 लग रहा है एक दिन में, लेकिन अगर जब 9 से 12 काउ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रपोर्शंस जो सप्लीमेंट का होगा वो भी बढ़ जाएगा। ये 9 है तो सप्लीमेंट कितना लग रहा है 13 kg 500, उसी तरह से 9 से ये 12 काव हो जाएगी, मतलब कि ये बढ़ जाएगी, 3 काव और बढ़ जाएगी तो सप्लीमेंट और ज़्यादा हो जाएगा। बट लेकिन हमको पता नहीं है कि कितना सप्लीमेंट रिक्वायरमेंट होगा, जो हमको पता नहीं होता है वो हम क्या करते हैं, लेट अज्यूम करेंगे, हम लेट करके लिखेंगे, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, लेट फूड सप्लीमेंट फॉर 12 काउस, कितने काउस है 12 काउस, बी एक्स, कितना लगेगा x। उसी तरह से अगर देयरफॉर, ये इसमें हमने लिखे पहले ही जो क्वेश्चन में लिखा हुआ गिवन इंफॉर्मेशन, फूड सप्लीमेंट, ये हमने अज्यूम नहीं करे इसके लिए लेट नहीं लिखे, ऑफ 9 काउस कितना होगा 13 kg 500 ग्राम। 13 kg 500 ग्राम मीन्स के 1 किलो में कितना होता है, 1 kg में होता है 1000, मीन्स ये कितना हो गया 13,000 प्लस 500, मीन्स टोटल कितना हो जाएगा, ये 13,500 ग्राम हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए, किलो को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिए। अब उसके बाद सेम जैसा है, ये क्या है डायरेक्ट प्रपोर्शंस है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये हो गया। नेक्स्ट हमको जो पहला जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन लिखी है, पहला हम लिख देते हैं, क्या लिखा है 9 डिवाइड बाय, हम उसके साथ कौन सा नंबर्स है 13,500। अब उसके बाद हमारे पास 12 काउस कितना सप्लीमेंट यूज़ करेगी ये हमको पता ही नहीं है, इसके लिए हमने x कर दिए। अब अगेन हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 9 को हमको x से मल्टीप्लाई करना है और 12 को हमको 13,500 से मल्टीप्लाई करना है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x हमने एक जगह वेरिएबल्स लिख दिए और यहाँ पे क्या आएगा 12 इंटू 13,500 डिवाइड बाय कितना है 9। अब यहाँ पे हमको काटना है, इसको कट करना है, 3 के टेबल से करेंगे 3 4 3 3 ज़ा एंड 3 4 ज़ा, ये कट गया। अगेन हम देखेंगे 3 के टेबल से कटता है कि 3 के टेबल में 13 नहीं आता है 12 आता है, 3 4 ज़ा एंड यहाँ पर 3 5 ज़ा एंड 0 0। ऊपर हमको क्या मिला, x की वैल्यू में हमको क्या मिला, x इज इक्वल टू 4 इंटू 4,500। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं,
मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 4 0 0 0, 4 5 20, अगेन 2 0, 2 कैरी, 4 4 16 एंड यहाँ पे 2 मिला तो 18। कितना आया, x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 18 मिल गई। ये x 18,000 है, 1000 ये ग्राम में है, क्या है, ग्राम में है। और हमको क्या कन्वर्ट करने का है, इसको केजी में कन्वर्ट करने का है। तो 1000 में कितने केजी होते हैं, 1 केजी होते हैं। तो यहाँ पे 18,000 है, तो 18,000 मीन्स क्या हो जाएगा, ये 18,000 हो गया 18 किलोग्राम्स इजिकल टू ये क्या हो जाएगा, 18 किलोग्राम्स। ये हमने कैसे करे हैं, यहाँ पे आपको पहले से पता होना चाहिए कि 1000 1 केजी का होता है। तो यहाँ पे 18,000 है, तो 18,000 कितने केजी हो जाएगा, 18 केजी हो जाएगा। अब इसके आगे हम सेंटेंस लिख सकते हैं कि क्या लिखना है हमको, जो हमारे पास आंसर में क्वेश्चन में लिखा रहता है। सप्लीमेंट कितने का सप्लीमेंट किया है, जो हमने अज्यूम करे, यहाँ पर देखिए ये वाला जो आंसर जो हमारा अज्यूम करते हैं वही लिखना है। सप्लीमेंट फॉर 12 cows require 18 kg of supplement। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।